हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस विच आर ऑफ मेड सॉल्यूशंस मेड अप ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हमारा सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और सॉल्वेंट जो है वो वॉलेटाइल है, लिक्विड वॉलेटाइल। ओके, सो अब हम जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज करने वाले हैं उसका नाम है ideal and non-ideal solutions. So what are ideal and what are non-ideal solutions? So we are going to study this very important topic today, ideal and non-ideal solutions. See, देखिए, एक आइडियल व्यक्ति, व्हाट इज़ एन आइडियल पर्सन? जो हर लॉ फॉलो करता है, राइट? ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो किए, कोई मोरलिटी के जो लॉज हैं वो सब फॉलो करे, सब चीज़ें मारे, है ना। हम बोलते हैं बड़ा ही आदर्श इंसान है, बट आजकल के टाइम में आइडियल पर्सन्स आर फाउंड रेयर। सो सिमिलरली केमिस्ट्री में भी देयर आर सम आइडियल सॉल्यूशंस एंड देयर आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस? हम इनकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन करने के बाद वी विल सी कि ये सॉल्यूशंस जो हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द आइडियल सॉल्यूशन। सो व्हाट इज़ एन आइडियल सॉल्यूशन? डेफिनेशन लिखते हैं, द सॉल्यूशंस which obey Raoult's law. The solutions which obey Raoult's law over the entire range of concentration are known as ideal solutions. आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। देखो, आइडियल, अब सॉल्यूशंस कैसे आइडियल होंगे? जब वो कौन सा लॉ फॉलो करेंगे? रॉल्ट्स लॉ, ठीक है ना। सो आदर्श व्यक्ति वो है जो सब रूल्स माने, सब लॉज माने। सो आइडियल सॉल्यूशन वो है जो कि रॉल्ट्स लॉ को ओबे करे, ठीक है। रॉल्ट्स लॉ के हमें पता है ना व्हाट इज रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ में क्या होता है कि वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन की, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट या सॉल्यूट की मिला के जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कोई भी रेंज हो, चाहे उस हर कंसंट्रेशन रेंज पे अगर वो रॉल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है, दैट इज़ एन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसे आइडियल सॉल्यूशंस की ना कुछ फीचर्स होते हैं। अब क्या फीचर्स होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के? इन सच मिक्सचर्स डेल्टा एच मिक्सिंग इज ज़ीरो। इन सच सॉल्यूशंस, अगर मैं मिक्सचर्स भी बोल रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? सॉल्यूशंस होते क्या हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है ना। तो इन सच सॉल्यूशंस डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट नो हीट इज absorbed or evolved when the components are mixed, ठीक है ना। जब भी मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करती हूँ आपस में तो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। किस सॉल्यूशन में? आइडियल सॉल्यूशन में। कहने का मतलब, सपोज कीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ओके। सपोज दिस इज़ अ बीकर, इसमें मैंने क्या डाला है? सॉल्वेंट, और ऊपर से क्या आएगा? सॉल्यूट। मैंने सॉल्यूट डाल दिया। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाता है, देखो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स आएंगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो आपस में इंटरेक्शन है उसमें कोई चेंज तो आएगा ना, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो चाहे वो नेगेटिव चेंज हो, तो या तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। लेकिन क्या बोलते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में ना एनर्जी रिलीज होती है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब भी कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है। सो पहली बात तो आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्ट्स लॉ नहीं ओबे करते, एंड सेकेंडली उनका डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो ज़ीरो होती है। और दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसे सॉल्यूशंस की? इनका डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज़ ज़ीरो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग
अब सी डेल्टा एच मिक्सिंग को भी देखो डिफाइन करना पड़ेगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? इनिशियल एनर्जी ऑफ जो सॉल्यूशन की थी, ठीक है ना, जो एक कंपोनेंट की इनिशियल एनर्जी थी, जब हमने दूसरा कंपोनेंट मिक्स कर दिया तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो एनर्जी है उनके बीच की जो चेंज है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज डेल्टा एच। किस पे? मिक्सिंग पे। सिमिलरली डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है? पहले सॉल्यूशन की वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम क्या है। सो वो डेल्टा वी अगर मिक्सिंग ज़ीरो है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन would be equal to the sum of किसका सम? वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट वन लिया सॉल्यूट, कंपोनेंट टू लिया सॉल्वेंट, इन दोनों की इंडिविजुअल वॉल्यूम ले ली, उनके बाद जब उन दोनों कंपोनेंट्स को एक साथ मिक्स कर दिया तो जो वॉल्यूम आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। सपोज कीजिए सॉल्यूट की वॉल्यूम को हमने, दिस इज सॉल्यूट, इसकी वॉल्यूम को V1 मान लिया, सॉल्वेंट की वॉल्यूम थी इनिशियली जब भी अलग अलग प्रेजेंट है, एक बीकर में सॉल्यूट लिया, एक बीकर में सॉल्वेंट लिया, उनकी वॉल्यूम्स की वैल्यू है V1 और V2। जब मैंने इनको मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया तो जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है अगर वो V1 प्लस V2 एग्जैक्टली आती है, ना V1 प्लस V2 से कम, ना V1 प्लस V2 से ज़्यादा, सो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है दैट इज़ एन आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन जो रॉल्स लॉ नहीं ओबे करते एंड जिनका डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो होता है। और ज़ीरो होने का क्या मतलब है? वी हैव जस्ट डिस्कस्ड राइट हेयर। अब हम रीज़न डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे आइडियल बिहेवियर सॉल्यूशंस शो क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? लेट अस सी, वी आर डिस्कसिंग द रीजंस व्हाई सॉल्यूशंस शो आइडियल बिहेवियर। सो रीजन ऑफ आइडियल बिहेवियर, ठीक है ना। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। वो कौन सी चीज़ें हैं? हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे दो कंपोनेंट्स एज्यूम कर लेंगे A और B, ठीक है ना। लेट अस हैव टू कंपोनेंट्स, ठीक है। लेट अस एज्यूम देयर आर टू कंपोनेंट्स A एंड B। लेट अस हैव कंपोनेंट A, दिस इज लेट अस हैव कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। किसी एक को हम सॉल्यूट मान लेते हैं, किसी दूसरे को हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। लेट अस से A इज़ अ सॉल्वेंट, ओके, एंड B इज़ सॉल्यूट। इन दोनों ने मिलके क्या बनाना है? सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, जब प्योर कंपोनेंट्स है क्या होगा? जब अकेला A प्रेजेंट है, ठीक है। देखो मैं बहुत इजीली समझाती हूँ आपको, डिफरेंट वे यूज़ करते हैं। सपोज़ A और B ना हम नाम दे देते हैं। सपोज़ करो मेरे पास वाटर है और मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है। अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे पास वाटर है और हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है ना। सो अगर हमारे पास वाटर अल्कोहल है, हम इनको मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा वाटर प्लस अल्कोहल सॉल्यूशन, समझ रहे हो। लेकिन अगर मेरे पास अकेली अल्कोहल है तो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच की इंट्रैक्शन क्या होगी? अल्कोहल अल्कोहल इंट्रैक्शन ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही सारे, अगर मैं एक बीकर में अकेली अल्कोहल ले लेती हूँ, ठीक है, तो जितने भी इस बीकर में मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे अल्कोहल के हैं। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल और दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच की जो इंट्रैक्शन है दैट इज़ अल्कोहल अल्कोहल इंट्रैक्शन। और अगर मैं अल्कोहल को सॉल्वेंट बोल रही हूँ यानी A, तो ये इंट्रैक्शन क्या हो जाएगी? AA इंट्रैक्शन, राइट। अगर मेरे पास वाटर है दूसरे बीकर में विच इज़ अ सॉल्यूट, ठीक है, लेकिन जब तक मैंने उसमें अल्कोहल नहीं ऐड की तो उसमें सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल में जो इंट्रैक्शन है, वाटर को मैंने सॉल्यूट बोला है तो सॉल्यूट को हमने B नाम दिया है, तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच की इंट्रैक्शन इज BB इंट्रैक्शन, राइट, ठीक है। तो जो प्योर कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन सी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होती हैं, वो किस तरह की होती हैं? AA और BB तरह की, ठीक है ना। अगर मैं प्योर अल्कोहल की बात करूँ उसमें अल्कोहल अल्कोहल इंट्रैक्शन है,
अगर मैं प्योर वाटर की बात करूँ उसमें वाटर वाटर इंट्रैक्शन है. सो लेट अस राइट दैट इन प्योर कंपोनेंट्स, इन प्योर कंपोनेंट्स यानी जब दूसरी चीज़ नहीं मिक्स्ड, अकेले वही प्रेजेंट है. इन प्योर कंपोनेंट्स द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच की जो इंट्रैक्शन है, ठीक है ना, अट्रैक्टिव, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरैक्शन will be of types AA and BB. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस कैसी होंगी? या तो AA होंगी या तो BB है, जब हमारे पास क्या प्रेजेंट है? प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट है, यानी अकेला अल्कोहल या अकेला वाटर प्रेजेंट है. लेकिन जब हम अल्कोहल और वाटर को मिलके इंटरेक्शन कर देते हैं, लेट अस से जब हम ए और बी को मिक्स कर देते हैं, तब क्या होता है? ठीक है, वी हैव टू सी दैट. ठीक है ना. तो अब क्या होगा? जब हमने ए और बी को मिक्स कर दिया यानी बाइनरी सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, वेयर एज इन बाइनरी सॉल्यूशन, जब हमने बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया यानी अब हम प्योर कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहे, अब हमने ए और बी को मिक्स कर दिया है. In addition to these two interactions, these two कौन सी? AA और BB इंट्रैक्शन. जब हम इन दोनों को मिक्स करके एक नई तरह का सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो उसमें AA और BB इंट्रैक्शन के साथ साथ एक नई इंट्रैक्शन भी होती है. ठीक है, वो कौन सी है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट की. AA कौन सी है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स. BB कौन सी है? सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन. तो AB इंट्रैक्शन भी आएगी ना, क्योंकि वो है सॉल्यूट सॉल्वेंट की आपस में इंट्रैक्शन. AB टाइप ऑफ इंट्रैक्शन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट. ठीक है, वो भी प्रेजेंट होंगी, क्योंकि तभी तो एक दूसरे में घुल रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. नहीं तो अल्कोहल और वाटर मिलके सॉल्यूशन बनाते ही ना, अगर उनके बीच में इंटरेक्शन ना होती तो. अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो AA और BB मॉलिक्यूल के बीच में है वो इक्वल हो जाएंगी AB के, तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा. ठीक है, अब दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं. हमने क्या बोला कि AA इंट्रैक्शन है अल्कोहल अल्कोहल के बीच की इंट्रैक्शन, BB इंट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच की इंट्रैक्शन. जब इन दोनों को मिक्स करके अल्कोहल और वाटर की जो इंट्रैक्शन है अगर वो सेम हो जाएगी उस इंट्रैक्शन के जो अल्कोहल अल्कोहल और वाटर वाटर मॉलिक्यूल की है, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास? आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो अब देखते हैं. AA इंट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट है. ठीक है, सो लेट अस नेम दिस. देखो AA इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन. ओके, एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल की जब वो एक बीकर में प्रेजेंट है एज अ प्योर कंपोनेंट. BB इंट्रैक्शन कौन सी इंट्रैक्शन है? सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, जब अकेला सॉल्यूट प्रेजेंट है बीकर में, ठीक है ना, एज अ प्योर कंपोनेंट. जब इन दोनों को मिक्स करके हमने AB टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बनाने की बात की, ठीक है, और ये कौन सी इंट्रैक्शन हो जाएगी? सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन. ठीक है, अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, ठीक है, इक्वल बन जाएगी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंट्रैक्शन के, तो ऐसा बिहेवियर हमें क्या देगा? आइडियल बिहेवियर. ठीक है, सो हम इसको वन लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस राइट इट डाउन. सो व्हाट इज द लाइन? इफ द इंटरमॉलिक्यूलर attractive forces between the AA and BB यानी solvent and solute are nearly equal to those between AB
दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन, ठीक है, इससे किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बनता है जब ऐसी इंट्रैक्शन आती है, ए और बी की सेम हो जाए, ए बी की, यानी जो अल्कोहल पार्टिकल की और जो अपने बीकर में अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी जो आपस में इंट्रैक्शन है, और अगर मैंने सेपरेट बीकर में अकेला वाटर लिया है, तो वाटर मॉलिक्यूल की जो इंट्रैक्शन है, अगर अल्कोहल और वाटर को मिक्स करने पे जो इंटरेक्शन है वो भी सेम उतनी ही रहती है। सो क्या होगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो इक्वल बन जाएंगी आफ्टर मिक्सिंग। जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में आती है तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन आएगा? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है ना। और परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन, अ परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन is rare, but some solutions, कुछ solutions ऐसे होते हैं जो आइडियलिटी अटेन करते हैं, but some solutions are nearly ideal in behavior, ठीक है ना। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। Let us write out the examples. So what are the examples? These are N-hexane, N-heptane, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। N-hexane और N-heptane को जब हम मिक्स करते हैं तो इनके साथ की अट्रैक्शंस सेम रहती है। इनमें कैसी इंट्रैक्शन होगी? वॉन्डर वॉल ना, ठीक है। सो हेक्सेन और हेप्टेन की इंट्रैक्शन हो गई। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, इनके बीच की इंट्रैक्शन ब्रोमोइथेन पता है ना क्या होता है? C2H5 मॉलिक्यूल के साथ एक ब्रोमीन लगा है, ठीक है, ब्रोमोइथेन, दिस इज Br, C2H5 Br। एंड क्लोरोइथेन, ठीक है, C2H5Cl। और कौन सी एग्जाम्पल है? बेंजीन एंड टॉलिन। बेंजीन, यू पीपल नो व्हाट इज दिस? दिस इज बेंजीन एंड टॉलिन, ठीक है। सो टॉलिन क्या है? जब हम ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा देंगे, एक हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन को रिप्लेस करके CH3 लगा देंगे, ठीक है। अब हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स करने पे जो इंट्रैक्शन होती है वो सेम रहती है, जैसी हेक्सेन और हेप्टेन की है। सो ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन इंट्रैक्शन इज सेम टू ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन इंट्रैक्शन। सिमिलरली बेंजीन और टॉलिन को मिक्स करने पे जो बेंजीन टॉलिन इंट्रैक्शन है, दैट इज सिमिलर टू बेंजीन इंट्रैक्शन एज इट वाज इन प्योर सॉल्यूशन, प्योर कंपोनेंट, एंड प्योर टॉलिन में जो इंट्रैक्शन है उनकी सेम होती है। सो सच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस एंड दिस इज व्हाट आइडियल सॉल्यूशंस आर। ओके, सो उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं। ऑब्वियसली आइडियल सॉल्यूशंस वो हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, है ना। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे? फिर ऐसे सॉल्यूशंस जो कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, राइट, ठीक है। सो इसकी एग्जाम्पल, इसके पहले डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन अ सॉल्यूशन does not obeys रॉल्स लॉ, वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। आई कैन राइट कंसंट्रेशन एज CONC, ओके। देन इट इज कॉल्ड, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके। सो सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ओके। अब ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की ना एक बात होती है, व्हाट इज दैट, कि इनका जो वेपर प्रेशर होता है ना,
जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं और उसके बाद जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, हमने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं दो चीज़ों को मिक्स करके A प्लस B, उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जब इन दोनों का रेट ऑफ गोइंग इनटू गैस फेज बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ गोइंग इनटू वेपर फेज बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ गोइंग इनटू लिक्विड फेज। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आती है तब क्या होता है, वेपर्स जो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस, दैट इज़ वेपर प्रेशर। यही डिस्कस किया था हमने। तो वही वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है, नॉन आइडियल के केस में कैसा होता है वो डिस्कस करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन, the vapor pressure of such a solution यानी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, is either higher और कैसा लोअर, या तो हायर होगा या तो लोअर होगा, किससे, देन दैट प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ने जो वेपर प्रेशर प्रेडिक्ट किया ना, देखो रॉल्स लॉ के ऊपर दोबारा जाते हैं इस लाइन को समझने के लिए। देखो रॉल्स लॉ ने हमें क्या बोला था कि किसी भी कंपोनेंट का जो कि वॉलेटाइल कंपोनेंट है, यानी जो वेपर बना सकता है, सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। अगर सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, तो दो कंपोनेंट्स हो गए, वन कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, दूसरा इज सॉल्यूट। तो जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट है, चाहे दोनों वॉलेटाइल है तो P1 P2, तो अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो वो वॉलेटाइल कंपोनेंट जो सॉल्वेंट है उसका क्या प्रेशर लगेगा, वेपर प्रेशर, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी वेपर्स बनाएंगे। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अगर मैं पर्पल से दिखाऊं, ठीक है, इस बीकर में अगर मैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दिखाऊं पर्पल से, जो मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, और दूसरे मॉलिक्यूल्स में दिखाऊं रेड कलर से, जैसे जो मैं पेन अभी यूज़ कर रही हूँ सॉल्यूट, तो ये जो सॉल्यूशन बना है पर्पल प्लस रेड से, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से, तो जो लिड अगर बंद है इस कंटेनर की, अगर मैं ऊपर ढक्कन लगा दूँ तो वेपर्स, अगर ये दोनों चीज़ें ही वॉलेटाइल हैं, अगर सॉल्वेंट इज़ पर्पल वन, अगर सॉल्वेंट भी वेपर्स बना रहा है, ठीक है, और सॉल्यूट भी वेपर्स बना रहा है, दिस रेड वन इज सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट के कारण भी वेपर प्रेशर लगेगा यहाँ लेयर पे, और सॉल्यूट के कारण भी वेपर प्रेशर लगेगा यहाँ ड्यू टू रेड पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल। तो वेपर प्रेशर, अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँगी, जो ये प्रेशर लग रहा है ओवर द लिक्विड सरफेस P1 एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये वाली कंडीशन पे जो प्रेशर लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन के, किसकी, सॉल्वेंट की। और जो सॉल्यूट वेपर प्रेशर लगा रहा है सरफेस पे लिक्विड फेस की, वो किसके इक्वल होगा, X2 की कंसनट्रेशन के। रॉल्स लॉ ये कहता है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें जो ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशंस का, ये या तो हायर हो, जितना लग रहा है उससे क्या हो जाएगा हायर, या लोअर, किससे, रॉल्स लॉ ने जितना वेपर प्रेशर बोला था कि लगेगा, उससे या तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लगता है लिक्विड फेज के ऊपर, या तो वेपर प्रेशर कम लगता है। मीन्स रॉल्स लॉ की कंडीशन में अगर ये वेपर प्रेशर P1 है, तो अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बने हैं तो ये वेपर प्रेशर P1 से या तो ज़्यादा होगा, P1 से या तो कम होगा, ठीक है ना। और टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिला के जो प्रेशर लगा है वो भी चेंज हो जाएगा, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो जाएगा। वो